बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का। ये टिक्का की वो रेसिपी है जो कि सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें डाले जाते हैं लेकिन खाने में ये इंतहाई लजीज बनता है। बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी होती है और बहुत ही सॉफ्ट ये मलाई टिक्का बनता है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चिकन क्वार्टर लेग पीसेस ले लिए थे जो कि वेट में 1 केजी हैं। अच्छी तरह से धोकर मैंने इनको साफ़ कर लिया था और स्ट्रेनर में रख के इनका सारा पानी खुश्क कर लिया था। अब मैं कट्स लगाऊंगी इनके ऊपर। तो डीप कट्स लगाने हैं ताकि जब हम मसाला इसमें लगाएं तो अंदर तक चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। एक साइड पे 7 से 8 मैं कट्स लगाऊंगी और देखें इस तरह से डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो मसाला है ना वो इसके अंदर तक जा सके। तो मैं यहाँ चिकन के क्वार्टर लेग पीसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेस्ट का जो पीस होता है चिकन का वो भी ले सकते हैं। तो अब दूसरी साइड पे भी मैं 3 से 4 कट्स लगा लूंगी और डीप कट्स लगाने हैं। तो देखें इस तरह से मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं दूसरी साइड पे भी। तो सारी चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह से मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। एक साइड पे 7 से 8 कट्स और दूसरी साइड पे 3 से 4 कट्स लगाए हैं ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। उसमें डालेंगे दही। 350 ग्राम मैंने दही लिया है। अच्छी तरह से मैंने उसको बीट कर लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 5 से 6 मैंने तेज वाली हरी मिर्चें ली थी उनका पेस्ट बना लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे क्रीम। तो एक पैकेट मैंने क्रीम का लिया था जो कि 150 ग्राम के करीब है। तो क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं चाहे वो टेट्रा पैक की हो या फिर फ्रेश क्रीम ले लें। या फिर अगर आपके पास घर में दूध की मलाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। तो एक मैंने लेमन ले लिया था उसका मैंने जूस निकाल लिया था जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। वो मैं इसमें ऐड करूंगी और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। 1 ही टीस्पून कसूरी मेथी मैंने ली थी उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और हाथों से क्रश कर लिया था। वो डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी जो मैरिनेशन है चिकन टिक्का के लिए वो रेडी हो गई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनता है। यकीन करें जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है। चिकन मलाई टिक्का बना रहे हैं तो इसमें जो है वो रेड स्पाइसेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए मैरिनेशन जो है वो चिकन की बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब जो चिकन पे कट्स लगाए थे ना वो चिकन मैं इसमें ऐड करूंगी और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन में चिकन के ऊपर डीप कट्स लगाए हैं ताकि मैरिनेशन जो है वो उसके अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। तो इससे क्या होगा बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके इसी तरह से इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए ताकि चिकन में जो मैरिनेशन है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब पैन लिया है उस पर डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी बटर। और बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। जब भी बटर को मेल्ट करें तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है कि बटर जो है वो जलता नहीं है। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे तो 2 घंटे हो गए थे। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के पीसीस को मैं इस तरह से पैन में रखूंगी। मैरिनेशन अभी यूज़ नहीं करेंगे वो आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ चिकन के पीसीस को मैंने पैन में रखा है। अब 3 से 4 मिनट तक इसकी एक साइड को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ जाए। और जैसे ही इसकी एक साइड जो है वो कुक हो गई थी तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो देखें इसमें दही ऐड किया हुआ है तो दही अपना पानी छोड़ेगा। इसको मैं तब तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से जो ऑयल है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए।
तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने दूसरी साइड से भी पका लिया है। दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अच्छे से जो ग्रिल के मार्क्स हैं ना वो देखिए चिकन टिक्का के ऊपर आ चुके हैं। जब तक इसको पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो कंप्लीटली सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने एक साइड से कुक किया है और 3 से 4 मिनट तक ही मैंने इसको दूसरी साइड से पका लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। बहुत अच्छे से चिकन जो है वो ग्रिल हो गई है। अब चिकन को मैं कवर कर दूंगी और कवर करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। तो देखिए आपको नज़र ही आ रहा होगा कितने अच्छे से ये ग्रिल हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत ही अच्छे से चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मैरिनेशन बची हुई थी और फ्लेम को लो करके ऐड करना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। तो हाई फ्लेम पे दही जो है वो फटने लगता है, इसलिए फ्लेम को लो करके फिर आपने ये मैरिनेशन ऐड करनी है। अब फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी और हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे और इसको तब तक पकाना है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए और सारा जो ऑयल है वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे मीडियम टू हाई फ्लेम पे मुझे कुक करते हुए। सारा ऑयल अलग हो गया है, मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई टिक्का है वो बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को अब मैंने थोड़ा-सा हाई ही रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ और ये मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी को। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना टेस्टी ये लग रहा है, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं, लेकिन यकीन करें खाने में ये बहुत ही लज़ीज़ होता है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है, अंदर तक गट्स में जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो चुकी थी और उसकी वजह से जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको मैंने सिर्फ़ 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुआ है। और जब आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी को और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।